नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305 थी 5C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड, गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस थर्ड का यूनिट 4 का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसमें लगभग 100 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड, गणित शिक्षण शास्त्र, इसका यूनिट 4 पाठ योजना एवं गणित में मूल्यांकन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। ठीक है, 7वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट 305C है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। 301, 302, 303, 304, 305। क्लियर है? एक कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई वीडियो नहीं मिल रही है, अगर आपको लगता है इस पेपर की पूरी वीडियो चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, साहित्यिक क्रिया है। ए योगासन, बी पुस्तकालय कार्य का संगठन, सी फोटोग्राफी, डी प्राथमिक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा साहित्यिक क्रिया है तो बी पुस्तकालय कार्य का संगठन। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी हुआ था। ए सन 1947 में, बी सन 1967 में, सी सन 1957 में, डी सन 1977 में। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी सन 1957 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना था। ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, डी जयपुर में। सही जवाब हो जाएगा सी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं। ए वस्तुओं को, बी प्रतिरूपों अर्थात मॉडलों को, सी आकृतियों को, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, स्लाइड प्रोजेक्टर यंत्र से एक चित्र के कई स्थानों पर देख सकते हैं। बी कागज पर बने चित्र को पर्दे पर देख सकते हैं। सी फिल्म स्लाइड पर बने चित्र को पर्दे पर देख सकते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी फिल्म स्लाइड पर बने चित्र को पर्दे पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड प्रोजेक्टर के गुणवत्ता को निर्धारित करता है। ए प्रक्षेपी बल्ब, बी प्रक्षेपी लेंस, सी प्रक्षेपण पर्दा, डी स्लाइड ट्रे। सही जवाब हो जाएगा बी प्रक्षेपी लेंस। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं। ए शुद्ध उच्चारण में, बी शुद्ध लेखन में, सी शुद्ध सुनने में, डी उपयुक्त सभी। तो दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। दूरदर्शन में आपको पता है दिखता भी है, सुनाई भी देता है। शुद्ध उच्चारण भी कर सकते हैं, शुद्ध लेखन भी सीख सकते हैं। ठीक है, सुनने में भी काम आता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। ए श्रव्य सहायक, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य दोनों। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रव्य सामग्री है जो सुनाई दे सिर्फ। ए दूरदर्शन, बी मानचित्र, सी रेडियो, डी सिनेमा। सही जवाब हो जाएगा सी रेडियो क्या है, सिर्फ सुनाई देता है। दूरदर्शन दिखाई और सुनाई दोनों देता है, मानचित्र सिर्फ दिखाई देता है, सिनेमा दोनों है। अगला प्रश्न है, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। ए शुद्ध उच्चारण में, बी शुद्ध लेखन में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शुद्ध उच्चारण में श्रव्य सहायक सामग्री। कोई चीज सुन रहे हैं तो शुद्ध उच्चारण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। दृश्य मतलब जो दिखाई दे। ए शुद्ध उच्चारण में, बी शुद्ध लेखन में, सी शुद्ध पढ़ने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी उपयुक्त सभी में। अगला ध्यान रखना, दृश्य सहायक सामग्री जैसे चित्र हो गया, चार्ट हो गया, वीडियो भी दिखाई देता है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। या शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध पढ़ने के विकास में सहायता करते हैं। शुद्ध उच्चारण में वीडियो या ऑडियो सामग्री देखकर, सुनकर सही उच्चारण सीखा जा सकता है।
शुद्ध लेखन में सही शब्दों और वाक्यों को उदाहरण देखकर लिखने की शैली सुधार की जा सकती है। शुद्ध पढ़ने में चित्र और शब्द वाक्यों को देखकर पढ़ने की गति और समझ को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है। ए परीक्षण की योजना बनाना बी, परीक्षण की तैयारी करना सी, बजट बनाना डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, बजट बनाना इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक की कुशलता का पता न लगना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने चरण होते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 5। अगला प्रश्न है, दृश्य सहायक सामग्री का उदाहरण है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे। ए फिल्म, बी रेडियो, सी मॉडल, डी टेप रिकॉर्डर। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, मॉडल। हालांकि फिल्म भी दिखाई देती है, फिल्म क्या है, दिखाई और सुनाई दोनों देती है, ठीक है। तो मॉडल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सिर्फ दिखाई देता है। हालांकि दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, लेकिन किसी एक को चुनना हो तो मॉडल बेस्ट है क्यों, सिर्फ दिखाई देता है। फिल्म दिखाई सुनाई दोनों देता है, दृश्य दोनों है, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण है फिल्म। फिल्म एक दृश्य सामग्री है जो छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। मॉडल एक त्रिआयामी प्रतिरूप है जो छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अनुदाहरण जैसे चित्र, आरेख, ग्राफ, मानचित्र, वीडियो आदि को दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पाठ सहागामी क्रियाओं से विद्यार्थियों का विकास होता है। एक केवल सामाजिक, बी सर्वांगीण, सी केवल नैतिक, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सर्वांगीण, ठीक है। तो पाठ सहागामी क्रियाओं से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक संबंधी पाठ सहागामी क्रिया है। ए संगीत, बी प्रार्थना, सी बाल विकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मानसिक संबंधी पाठ सहागामी क्रियाएं वे होती हैं जो मानसिक स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देती हैं। संगीत मानसिक तनाव को कम करने और ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। प्रार्थना मानसिक शांति और सकारात्मक लाने में मदद करती है। बाल विकास मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, गणित परिषद में किस बिंदु पर चर्चा की जा सकती है। ए जटिल साक्ष्यों का हल, बी गणित का दैनिक जीवन में प्रयोग, सी किसी गणितज्ञ का जीवनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी में निम्न से क्या आंकना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनेट बोर्ड है। ए दृश्य साधन, बी श्रव्य साधन, सी श्रव्य दृश्य साधन, डी उपयुक्त सभी। तो बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनेट बोर्ड है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, दृश्य साधन। अगला प्रश्न है, गणित परिषद में उपाध्यक्ष कौन होता है। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, प्रतिभाशाली गणितज्ञ छात्र, गणित छात्र। गणित परिषद में उपाध्यक्ष कौन होता है, 22 का सही जवाब हो जाएगा डी। गणित परिषद में परामर्श का कार्य कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग बी, गणित अध्यापक। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है। किसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रत्यास्मरण प्रश्नों से। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपको भी पता है सीमित बच्चे होते हैं, हर सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्न से अच्छी पुस्तक की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, पुस्तक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, ये नहीं है। बाकी सारी चीज़ें, पुस्तक का लेखन वही व्यक्ति को होना चाहिए, पुस्तक छात्रों की आयु, स्तर, बुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए, पुस्तक का उचित मूल्य होना चाहिए, तो तीनों सही है। अगला प्रश्न है, गणित परिषद का सचिव कौन बनता है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों के मध्य चुनाव करा के। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए निम्न मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं। ए पुस्तक का यांत्रिक पहलू, बी प्रस्तुतिकरण, सी पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निम्न कथन किससे संबंधित है? शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, डगलस। अगला प्रश्न है, पुस्तक सहायक सामग्री वह अध्यापक की दासी है परंतु स्वामिनी नहीं, या कथन निम्न से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, बोसेन से। अगला प्रश्न है, एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन किस आधार पर नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना डी, गणित में अंक या भाषा संबंधी त्रुटि होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, रेडियो है, तो सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, श्रव्य सहायक सामग्री। रेडियो क्या है? श्रव्य, सिर्फ सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है? ए विषय वस्तु, बी मूल्यांकन प्रविधियों से, सी उद्देश्यों से, डी सीखने की क्रिया से। सही जवाब हो जाएगा सी, उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, औपचारिक अनौपचारिक निगमन, तो डी इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्रेक्षण। अगला प्रश्न है, पाठ सहायक क्रियाएं हैं, ए पाठ्यक्रम की पूरक, बी शिक्षाप्रद होना, सी गणित विषय के प्रति प्रेरित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, मापन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, समानता गणित सीखना कठिन है क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा ए, इसकी प्रकृत मूलता अमूर्त है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, बच्चों की तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए प्रदर्श नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, धागे का एक टुकड़ा। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, उपलब्धि की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 3। अगला प्रश्न है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? ए उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है? तो ए विषय वस्तु से, बी मूल्यांकन प्रविधियों से, सी उद्देश्यों से, डी सीखने की क्रियाओं से। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की आवश्यकता है? ए छात्रों को, बी शिक्षकों को, सी सहायक सामग्री के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में किसका संग्रह होता है? तो ये पुस्तकों का, बी चार्ट का, सी रेखा चित्रों का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि शिक्षक की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना अति आवश्यक है? सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, भारतीय शिक्षा आयोग का। अगला प्रश्न है,
गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व है। ये ज्ञानेंद्रियों की पहुंच भी स्पष्ट और अस्थायी धारणा की परिकल्पना से शिक्षक के लिए सरलता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है? ये बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सी, अध्ययन अध्यापन में रोचकता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सहायक शिक्षण सामग्री का प्रकार है? ए मॉडल, बी चार्ट, सी उपकरण, डी ड्राइंग, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सहायक शिक्षा सामग्री का प्रकार है? ए दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का डी टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर से सुन सकते हैं। मॉडल, मैजिक, लालटेन, फिल्म स्ट्रिप ये सब दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है श्रव्य सामग्री का प्रकार है मतलब जो सुनाई दे। तो सही जवाब हो जाएगा ए रिकॉर्डर यहाँ पर रहेगा टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे फिल्म, ड्राइंग और श्यामपट ये दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गणित प्रयोगशाला हेतु योजना वित्त प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए अनुदेशात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है किसने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था? सही जवाब हो जाएगा ए मूरे ने। अगला प्रश्न है पाठसागामी क्रियाओं के गुण हैं। ये इंद्रियों का परीक्षण भी, समय का सदुपयोग सी, अभिप्रेरणा में सहायक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट उदाहरण है। ए सॉफ्टवेयर का, बी हार्डवेयर का, सी यूपीएस का, डी सरल हार्डवेयर का। तो प्रोजेक्ट उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए सॉफ्टवेयर का। प्रोजेक्ट आमतौर पर किसी विशेष सॉफ्टवेयर विकास, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन की संदर्भित करता है जिसे व्यवस्थित रूप से समय, साधन और लक्ष्य निर्धारित करके किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देता है। प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का एक विशिष्ट उदाहरण हो सकता है जैसा कि नया वेबसाइट बनाना, मोबाइल ऐप विकसित करना या डेटा सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता। ये गलत है। अगला प्रश्न है एडगर डेल द्वारा प्रदर्शित शंकु को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न है गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, अतः छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु वे साधन जो अध्यापक के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सहायक साधन, शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मनोरंजन गणित में कोटि n स्क्वायर, कोटि माया वर्ग या n संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी ए और बी दोनों, माया वर्ग और माया नियतांक दोनों। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षक के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 66 का ए कक्षा कच्छ। अगला प्रश्न है निम्न में गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी त्रिभुजी कक्षा कच्छ। अगला प्रश्न है प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण का योग क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा डी बी और सी, माया नियतांक और माया योगफल दोनों। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजक क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है? एक क्विज कार्यक्रम, बी कूट प्रश्न, सी शब्द खोज प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित कक्षा कच्छ की विचारधाराएं हैं। ए त्रिभुजी कक्षा कच्छ, बी वृत्तीय कक्षा कच्छ, सी वर्गाकार कक्षा कच्छ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से क्या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार नहीं है, जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 71 का रेडियो। रेडियो क्या सिर्फ सुनाई देता है? फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र, ये सब क्या है? दिखाई सुनाई दोनों देते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में श्यामपट्ट का क्या महत्व है? ए, ज्ञान की स्पष्टता, बी, विषय का चिंतन, सी, विषय का स्थायित्व, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य श्रव्य उपकरण है क्योंकि संदेहवाहन के इस यंत्र में रेडियो और चलचित्र के गुण मिश्रित हैं। डोरबेचिच के उपयुक्त कथन किस सहायक सामग्री की ओर संकेत करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, टेलीविजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दृश्य सामग्री है, मतलब सिर्फ दिखाई दे? ए, फिल्म स्ट्रिप, बी, स्लाइड, सी, ग्राम, डी, चित्र विस्तारक केंद्र, डी, उपयुक्त ई, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है जो मतलब दिखाई भी दे सुनाई भी दे। ए, प्रक्षेपित सामग्री, बी, अपेक्षित सामग्री, सी, प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस प्रकार शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देखो बड़े बड़े क्लासों में बीच में आ जाते हैं, एक दिखता रहता है श्यामपट्ट जैसे बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे। सही जवाब हो जाएगा बी, इसके प्रयोग में मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में श्रव्य सामग्री नहीं है जो दिखाई दे। सही जवाब हो जाएगा 78 का चार्ट। चार्ट क्या है? दिखाई दृश्य सामग्री है। रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, उपयुक्त सभी। श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षित प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए किसने शंकु तत्व को स्पष्ट किया? सही जवाब हो जाएगा ए, एडगर डेल ने। आप पीछे देखेंगे तो यही जो उत्तर है प्रश्न था, प्रश्न जो है उत्तर था। अगला प्रश्न है, एडगर डेल के अनुसार सर्वाधिक प्रभावशाली सहायक शिक्षण सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष अनुभव सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री है? ए, मॉडल, बी, डायोरामा, सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी, शैक्षिक यांत्रिकी एवं भ्रमण। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, शैक्षिक यांत्राएं एवं भ्रमण। अगला प्रश्न है, रंगीन स्लाइड है। सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, प्रक्षेपित सामग्री। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। एक, गणित के सूत्र, नियम और सिद्धांत लेखन में, बी, रेखा चित्र बनाने में, सी, पाठ योजना की रूपरेखा लिखने में, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाओं में होने चाहिए। ये छात्रों की सहभागिता, बी, अध्यापकों की सहभागिता, सी, प्रधानाचार्य की सहभागिता, डी, इन सभी की सहभागिता। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना ए, छात्रों की सहभागिता। अगला प्रश्न है, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना ए, चाक एवं टॉक पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जा सकता है? तो ए, चार्ट, ग्राफ तथा सारणी के लिए, बी, रेखाकृतियां बनाने के लिए, सी, नियम, सूत्र, सिद्धांत या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षित प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया था? सही जवाब हो जाएगा एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? ए, सहायक सामग्री को, बी, श्यामपट्ट को, सी, रेखाकृतियों को, डी, चार्ट को। सही जवाब हो जाएगा बी, श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीसी है? ए, शारीरिक क्रिया, बी, साहित्यिक क्रिया, सी, सामुदायिक क्रिया, डी, विद्यालय सेवा क्रिया। सही जवाब हो जाएगा सी, सामुदायिक क्रिया। हालांकि शारीरिक क्रिया भी है एनसीसी, ध्यान रखना, लेकिन दोनों में कोई एक चुनना हो, सामुदायिक क्रिया है। ठीक है, ढेर सारी चीजें बढ़ावा देता है संगठनों को।
अगला प्रश्न है निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी ग्रामोफोन। ये क्या है? श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं, मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, सही जवाब हो जाएगा 93 का डी ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है? श्रव्य सामग्री है। बाकी कक्षा कक्ष में फिल्में, औद्योगिक फिल्म, समाचार संबंधी फिल्म, ये सब क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या चार्ट या आरेख का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना। ए पिक्टोरियल, बी संगठनात्मक, डी रेखा और बार चार्ट, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 100 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। एक आदर्श गणित प्रयोगशाला में किस मेज फर्नीचर की आवश्यकता होती है? ए गण के केंद्र मेज, बी मापन केंद्र मेज, सी खेल केंद्र मेज, डी नैदानिक व ट्यूटोरियल केंद्र मेज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या गणित प्रयोगशाला का आवश्यक घटक है? तो ए विभागीय सदस्य, बी भौतिक संसाधन, डी सी उपकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित प्रयोगशाला में मापन केंद्र पर क्या होना चाहिए? ए फीता, बी मीटर, सी भार मशीन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित प्रयोगशाला के उपकरण हैं ए कैलकुलेटर, बी ट्रांसपेरेंसी मेकर, सी पोर्टेबल स्कीम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में पाठ सागामी क्रिया है ए गणित प्रयोगशाला, बी गणित पुस्तकालय, सी गणित क्लब, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित परिषद का संरक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा ए संस्था प्रधान। तो कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। ज्यामिति डॉट डॉट एक प्रकार का गणित है ए व्यवहारिक, बी शुद्ध, सी वास्तविक, डी प्रायोगिक। अगला प्रश्न है गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है ए ज्यामिति की प्रमेयों, बी तथा उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से तैयार करना, सी बी छात्रों को गणित समझने में सहायता करना, सी उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, डी गणित हेतु विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है एक शिक्षक अपनी गणित कक्षा में सावधानीपूर्वक अवलोकन करती है। एक शिक्षिका अपने गणित कक्षा में सावधानीपूर्वक अवलोकन करती है। वह अपने विद्यार्थियों को नियमित रूप से कार्यपत्रक देती है तथा विद्यार्थियों को उनकी गलतियों पर प्रतिपुष्टि देती है। शिक्षिका किस आकलन तकनीक का प्रयोग कर रही है? ए योगात्मक आकलन, बी निरंतरात्मक आकलन, सी रचनात्मक आकलन, डी पूर्वानुमानिक आकलन। अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार किसने किया? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी प्लेटो, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या, इसमें पाठचर्या रहेगा, पाठचर्या होनी चाहिए। तो ए सुसंगत और स्थैतिक, बी महत्वाकांक्षी और स्थैतिक, सी स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, सी महत्वाकांक्षी और सुसंगत। प्रश्नों को आप जवाब जरूर दीजिएगा, पांचों को महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं सेम टू सेम। आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 05C है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है। उसके बाद जो है फिर देखते हैं तो 305B स्टार्ट करेंगे, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। धीरे धीरे सभी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।